हमने आपको ये विस्तृत रिपोर्ट दिखाई, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है रूस यूक्रेन जंग को लेकर कि कैसे यूक्रेन भी अब रूस के बड़े हमले कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर भी हमले किए थे, लेकिन अब यूक्रेन ने भी ताबड़तोड़ बड़े अटैक किए गए। इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि यूक्रेन ने भी रूस के हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना ने भी रूस पर जबरदस्त पलटवार किया। देर रात करीबन 90 से ज्यादा ड्रोनों से अलग अलग इलाकों में अटैक किए गए। हमला रूस के वोरोशनिक इलाके में, ब्रयांस्क में, बेलग्रेड में और साराटोव इलाकों में किया गया है। ये इलाके वो हैं जो रूस के, आप कह सकते हैं कि बॉर्डर इलाके हैं यूक्रेन के साथ, और यहां पर बड़े अटैक्स यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं। यूक्रेनी ड्रोनों ने मॉस्को पर भी हमला किया है। हालांकि रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन को मार भी गिराया। रूस की तरफ से कहा गया कि उसने सभी ये हमलों को निष्क्रिय कर दिया, विफल कर दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़े। प्रणय का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। प्रणय, देखिए, हमने देखा कि इससे पहले करीबन 500 से ज्यादा, 550 से ज्यादा ड्रोन से अटैक रूस ने किया था कीव पर, लेकिन अब यूक्रेन भी बड़े अटैक कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन भी हार मानने वालों में से नहीं है। देखिए, ये काफी समय से लग रहा है सुमित। अगर आप देखें कि न तो रूस रुकने को तैयार है, न यूक्रेन झुकने को तैयार है, और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि दोनों ही देश इस समय चूंकि मैदान जंग के अंदर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये बातचीत जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही है। हालांकि अगर आप देखें, इस दौरान एक बड़ी रोचक चीज हुई है कि 2 जून को जो आखिरी दौर की इस्तांबुल लेवल टॉक हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच में, उसके तहत 1000 जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं उनके एक्सचेंज का समझौता हुआ था। तो एक तरफ एक दूसरे के ऊपर बमबारी चल रही है, एक तरफ ग्राउंड के ऊपर जो है वो अपनी पोजिशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो समझौता हुआ था उसके ऊपर भी दोनों पालन करते हुए दिखना चाहते हैं, क्योंकि 4 जुलाई को ही, कल ही जो है वो रूस और यूक्रेन दोनों के बदले में, दोनों की अदला बदली जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर की हुई है। यानी ये जो लड़ाई है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती हुई नजर आ रही है। दोनों जो है ये दिखाना चाहते हैं कि वो बातचीत की मेज पर तो आना चाहते हैं, लेकिन जमीन पर जो है वो अपनी बढ़त को और अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। कोशिश क्या हो रही है? कोशिश ये हो रही है कि इस बातचीत के दौरान जो भी समझौता हो उससे पहले जमीन के ऊपर अपनी पोजीशन को मजबूत कर लिया जाए। यानी बोल्गोरोद के इलाके के अंदर जो रूस है वो यूक्रेन की सेना को पीछे खदेड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा इलाके के ऊपर जो उसकी फौजें हैं वो आगे यूक्रेन में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें कि पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में जो फोन कॉल हुआ था 1 घंटे का, उसके अंदर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई कि जब तक कि युद्ध के कारण समाप्त नहीं होते तब तक रूस जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी लाइन इस लिहाज से है सुमित कि इसका मतलब कि रूस ये चाहता है कि जब तक कि वो फैक्टर्स खत्म नहीं होते जिनके कारण ये लड़ाई शुरू हुई थी, तब तक रूस की तरफ से किसी तरीके के समझौते की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वहीं अगर आप यूक्रेन को देखें तो यूक्रेन कुछ दिनों तक परेशान जरूर था, लेकिन करीब 132 बिलियन यूरो की जो मदद यूरोप की तरफ से प्लेज की गई है, उनकी तरफ से जो आश्वासन दिया गया है, उसके बाद यूक्रेन भी जो है वो ये जानता है कि बातचीत की मेज के ऊपर ही मामला खत्म होगा, लेकिन उसके पहले वो अपनी ताकत दिखा देना चाहता है। वो चाहता है कि किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा समझौता उसे न करना पड़े, जमीन के ऊपर वो पुश बैक कर सके रूस को। और यही देखिए प्रणय, यही तो बात कही जा रही है कि देखिए, एक तरफ हर मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर बड़े अटैक कर रहा है, और खासतौर पर यह भी हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि रूस ने भी बड़े अटैक नहीं किए। रूस ने पिछले 2 दिनों में किन किन इलाकों में यूक्रेन के अटैक किए हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं, और यह भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो स्पेसिफिक एरियाज कौन से हैं जहां पर यूक्रेन पर बड़े अटैक किए हैं रूस ने करीबन 550 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किए थे, और ये वो इलाके हैं जो कीव के आसपास के इलाके। सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि 4, आप कह सकते हैं कि जो बड़े अटैक हैं वो कीव के अलावा किन किन इलाकों में। 4 जुलाई को रूस में 550 से ज्यादा ड्रोनों से अटैक किया गया रूस की तरफ से, और ये कीव के स्पेसिफिक किया गया। इसके अलावा करीबन बता दें कि 11 बैलिस्टिक मिसाइलें भी इसके साथ दागी गई थी, यानी 550 ड्रोन से ज्यादा करीब अटैक और बैलिस्टिक मिसाइल भी रूस की तरफ से दागी गई। रूस ये जानता है कि इस समय सबसे अच्छा समय है यूक्रेन को ये सिखाने का, क्योंकि यूक्रेन के पास इस समय रसद की कमी है, आपूर्ति है उसके पास वो चीजें नहीं है जिससे वो काउंटर मेजर्स ले सके। और दूसरा, रूस के निशाने पर राजधानी कीव सबसे ज्यादा रही है, क्योंकि यहां पर जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है यूक्रेन के, उनको टारगेट करना एक बड़ा मोटिव रहा है रूस का। कीव पर हमले में करीबन 23 लोगों की, आप कह सकते हैं कि 23 लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत भी हुई है। 3 जुलाई को रात को 10 बजे से ही आने लगे थे धमाकों की आवाज। 3 तारीख से ही लगातार रूस ने बड़े अटैक्स कर दिए थे, और अब भी रूस की तरफ से कोशिश की जा रही है कीव के अलावा, आप कह सकते हैं कि सूमी के इलाकों में, खार्किव के इलाकों में और चेर्निहाइव के इलाकों में, इन सभी इलाकों में बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि रूस का मकसद है कि ना सिर्फ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को बर्बाद करना, बल्कि जो रसद की लाइनें जा रही हैं फॉरवर्ड एरियाज में, उनको भी काट देना। और ये रूस जानता है, क्योंकि अभी समय यूक्रेन के पास वो साजो सामान नहीं है, वो हथियार नहीं है, वो डिफेंस सिस्टम नहीं है जो लगातार अमेरिका से उनको मिलता आया है या फिर नाटो देशों से मिलता रहा है। इसी का फायदा रूस भी उठाना चाहता है। और जहां जहां पर अटैक किए, एक बार फिर मैं आपको बता दूं
डोनेट्स्क का इलाका है, लुहांस्क का इलाका है, क्रीमिया का इलाका है, रुस्तोव का इलाका है, और ये वो इलाके हैं जहां पर यूक्रेन ने अटैक किए हैं रूस के इलाकों में। रुस्तोव वो इलाका है जो सदर्न कमांड का इलाका बताया जाता है, क्रीमिया का इलाका है, डोनेट्स्क का इलाका है, और ये सारे इलाके हैं जहां पर यूक्रेन बड़े अटैक कर रहा है रूस के अलग अलग इलाकों में भी करीबन 40, कभी 50, कभी 90 ड्रोन से अटैक किए जाते हैं। बिल्कुल, और अब हम आपको यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस समय के ताजा हालात कैसे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन का वो नक्शा जहां पर रूस ने भी बड़े हमले किए थे, हमने आपको अभी दिखाया। दुनिया में इस वक्त युद्ध के कई मोर्चे खुले हुए हैं। ईरान और इजराइल में भीषण युद्ध के बाद फिलहाल युद्ध विराम लग चुका है, लेकिन जबरदस्त तनाव अब भी जारी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर बम, धमाका, मिसाइल अटैक, बर्बादी, तबाही की ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। न पुतिन जंग में रुकने को तैयार और न ही ज़ेलेंस्की झुकने को राजी। फिर दुनिया का कोई भी देश क्या और कैसे बनेगा काजी? रूस यूक्रेन युद्ध की आग हर दिन के साथ और दहकती जा रही है। पिछले 3 जुलाई को यूक्रेन ने पुतिन के एक बड़े जनरल को मारा, तो उसके कुछ घंटे बाद ही आग बबूला पुतिन ने कीव पर मानो आग बरसा दी। रूस ने 3 और 4 जुलाई की रात यूक्रेन पर 539 ड्रोन और 11 बैलिस्टिक मिसाइलों से धावा बोल दिया। कीव में कोहराम मच गया। यूक्रेन की राजधानी में हर तरफ आग और धुआं फैल गया। लोग रात भर अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। यह हाल तब है जब अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से पुतिन से युद्ध को लेकर बातचीत की गई। ट्रंप अपने पुतिन के साथ रिश्ते अच्छे बताते रहे हैं, लेकिन वो युद्ध रुकवाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यूक्रेन की अपनी समस्या है, उसे अमेरिका हथियार नहीं दे रहा, जिससे रूस के खिलाफ यूक्रेन का पलड़ा कमजोर होता दिख रहा है। कीव पर बड़े हमले पर रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान आया। रूस का कहना है कि उसने रात भर के हमलों में यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्रियों, सैन्य हवाई क्षेत्र और तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई में उसकी तरफ से लंबी दूरी के हथियारों से हमला किया गया। दनीपर नदी के दोनों किनारों पर कीव के आसपास 5 जिलों में 13 जगहों पर एक के बाद एक रूसी ड्रोन ने कहर बरपाया। यूक्रेन को बड़ा नुकसान पोलचावा में हुए हवाई हमले में हुआ, जहां सैन्य इमारत पर हमले के साथ 2 लोगों की मौत और 47 लोग जख्मी हो गए। इन हमलों के बीच रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के उत्तरी पूर्व इलाके खार्किव के मिलोवा को अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन के आम नागरिकों और रिहायशी इलाकों में हो रही रूसी हमलों में यूक्रेन की सेना के फाइटर पायलट भी मारे जा रहे हैं। बौखलाई यूक्रेन की वायुसेना के अधिकारियों ने किसी भी जोखिम की हद तक जाकर हमला करने की चेतावनी दी। हालांकि यूक्रेन के पश्चिमी वायु कमान के उप कमांडर आले ज़खारचुक ने कहा है कि सबको ये समझना चाहिए कि पर्याप्त हथियार जैसी कोई चीज नहीं होती। हम मिसाइलों का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमें वो नहीं मिलती, तो ये जंग बहुत मुश्किल होगी। रूस के इस हमले का यूक्रेन की तरफ से भी जवाब देने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन रूस के एयर डिफेंस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया। यूक्रेन की तरफ से 48 ड्रोन से हमले की कोशिश हुई, लेकिन रूस ने समय रहते सब कुछ नष्ट कर दिया। पुतिन ने भी ट्रंप से 1 घंटे की बातचीत में साफ कह दिया कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तक रूस रुकेगा नहीं और थमेगा नहीं। मतलब साफ है कि इस जंग की फिलहाल कोई सुबह नहीं। आज तक ब्यूरो।